वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 सेट 2 6542 को पढ़ने वाले हैं। सेट 1 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं एंड यहां सेट 2 और सेट 1 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस सेम हैं। सेट 2 के अंदर हम केवल उन क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट है। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर देख सकते हैं। तो एमसीक्यू पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रखा है, इफ आपको ये कंडीशन दे रखी है देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई माइनस जेड। अब 2x प्लस वाई माइनस जेड की मैं वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मुझे x, y और z की वैल्यू पता चल जाए तो मैं उन्हें यहां रखूंगा और मुझे वैल्यू सिंपली मिल जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये टर्म दे रखी है दोनों मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप देखिए पहले वाली का ऑर्डर है 3x3, दूसरे वाली का ऑर्डर है 3x1। तो पहली के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाली के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां 1 की x से x हो गया, 1 की y से y हो गया और 1 की z से z हो गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे 0 प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 3 और 2। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो इक्वल हो गया 6 के, एंड यहां से y प्लस जेड इक्वल हो गया आपका 3 के और z इक्वल हो गया 2 के। z की वैल्यू 2 रख दोगे यहां पर तो आपके पास आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, y इज इक्वल टू में 1, z इज इक्वल टू में 2, दोनों रख दो यहां पर। x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 3 को इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। x, y, z सब की वैल्यू मुझे मिल गई, वो आप यहां पे रख दें। 2 इंटू में 3 प्लस y की वैल्यू है 1 माइनस z है आपके पास 2। तो यहां पे आ गया 2 3 जा 6 प्लस 1 माइनस 2, यानी 7 माइनस 2 इज 5, यानी कि आप ऑप्शन इसके अंदर डी को टिक करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास यहां पे 5 आ रही है। हमारा टास्क ये था इसके अंदर कि हम x, y और z की वैल्यू पता लगाएं और फिर जैसे ही हमें x, y और z की वैल्यू पता चल जाएगी वो हम यहां रखेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज। इस डिटर्मिनेंट की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो ये तो एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, केवल डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आप कर दोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाएगी। तो यहां पे मैं इसे एक्सपेंड करता हूं अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां पे आ जाएगा 2। इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये डिटर्मिनेंट बचेगा, यहां पे आएगा 1 माइनस 8 और यहां माइनस का 7। इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस का 10 और प्लस में 1। इस कॉलम को छोड़ेंगे 8 माइनस का 10, तो यहां पे आ गया माइनस का 7 इंटू 2 इज माइनस का 14, माइनस का 9 इंटू माइनस का 7 इज प्लस का 63 और यहां पे आ गया माइनस का 2। 63 माइनस 16, 13 माइनस 6 इज 7 और यहां पे बचा आपका 5 माइनस 1 इज 4। तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर जो वैल्यू है वो 47 आ रही है। दैट मींस आप ऑप्शन ए को इसके अंदर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए, इफ y इज इक्वल टू log sin e की पावर x देन dy by dx। हमें एक फंक्शन दे रखा है, द गिवन फंक्शन इज, वो क्या है, y इज इक्वल टू log sin e की पावर x। तो ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है,
और हमें यहां पर निकालना है dy बाई dx। तो यहां पे अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, इसको नाम दे दे 1, डिफरेंशिएटिंग 1 ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू, लॉग का करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में साइन e की पावर x। अगले स्टेप में फिर हम कर देंगे साइन e की पावर x का। जरा चेक करिए, तो यहां पे हो गया 1 अपॉन साइन e की पावर x, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस e की पावर x, और फिर बाई चेन रूल हम e की पावर x का करेंगे। तो कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x। तो dy बाई dx की वैल्यू आ रही है कॉट e की पावर x इंटू e की पावर x, यानी आप चेक करें तो ऑप्शन सी आपको यही दे रखा है। ये e की पावर x को आप आगे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, उससे कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 क्या है, इंटीग्रेशन से है, लेट i इज इक्वल टू 0 टू 4 e की पावर 2x प्लस में x इंटू में dx, ये दे रखा है, और इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। तो यहां पर इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे और वैल्यू हमें मिल जाएगी लिमिट्स पुट करके। तो यहां पे e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन आएगा नीचे, प्लस x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और यहां पे लिमिट पुट कर देंगे 0 टू 4। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, e की पावर 2 इंटू 4 अपॉन 2 माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2, और इसमें से माइनस कर देंगे लोअर लिमिट को, तो e की पावर 0 बाई 2 और प्लस 0 का स्क्वायर बाई 2। ये वाली टर्म तो 0 बन गई, इसका कोई रोल नहीं है यहां पर। यहां पे आ गया e की पावर 8 बाई 2 माइनस का 16 बाई 2, ये बन गया 1, और यहां पे आ गया माइनस का 1 बाई 2। ओके, यहां पे बीच में प्लस का सिंबल है, तो यहां पे इनका एलसीएम सेम है, e की पावर 8 सभी का एलसीएम सेम है, प्लस 16 माइनस 1, यानी e की पावर 8 प्लस 15 बाई 2। ये मेरे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है, यानी कि आप ऑप्शन ए को इसके अंदर टिक करेंगे। तो ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन था, केवल हमें यहां पर वैल्यूज इंटीग्रेशन करना था, और लिमिट को पुट करते ही मुझे इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई है। नाउ क्वेश्चन 13 देखिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to y plus 1 upon x minus 1 when हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो क्या है, वो है dy by dx is equal to y plus 1 upon x minus 1। वो पूछ रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे जब y1 2 है। मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू जब 2 है तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि हमें c की वैल्यू निकालनी है, कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो तो पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, यहां बच्चे पजल करते हैं, और पजलिंग क्या होती है कि सर हम कौन सा मेथड लगाएं कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो एक प्रोसेस आप फॉलो अप करेंगे। सबसे पहले आप चेक करो कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करने का ट्राई करो, फिर अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो फिर चेक करो कि क्या हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। अगर वो होमोजीनियस नहीं आती है देन आपके लिए ट्रू हो जाएगा कि वो तो जो यहां पे है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये प्रोसेस आप फॉलो अप करेंगे। अब यहां मैं चेक करता हूं कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि y वाले एक तरफ आ जाएंगे, x वाले एक तरफ आ जाएंगे। तो यहां पे ये y प्लस 1 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया, ये dx इधर मल्टीप्लाई में चला गया। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा,
it will become dy upon y plus 1 is equal to dx upon x minus 1। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log 1 अपॉन में एक लीनियर टर्म है, इसका हो जाएगा log y प्लस 1 इज इक्वल टू में, और उसका हो जाएगा प्लस में log c इज इक्वल टू में log x माइनस 1। क्योंकि जब सारी वैल्यूज लॉग में आ रही है ना, तो हमें जो कांस्टेंट है वो भी लॉग में ही ले लेना है। इसको इधर ले आओ तो यहां पे आपका हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, log c इज इक्वल टू में log x माइनस 1 माइनस log y प्लस 1। log m माइनस n इक्वल होता है log m बाई n के इज इक्वल टू में log c। आप ऐसा कह सकते हो, log को इधर ले आएंगे तो e की पावर में चला जाएगा, या फिर ऐसा समझ लें log से log कैंसिल हो गया तो c x माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। अब आप एक पॉइंट यहां नोट करेंगे कि अगर आप इस कांस्टेंट को इस तरफ ले लेते हो राइट हैंड साइड में, तो नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी, मतलब जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट बन जाएगी। और c की वैल्यू हमें इनफाइनाइट नहीं, एक कांस्टेंट चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। सो दैट्स व्हाई इस कांस्टेंट को ना आप y की तरफ रखेंगे, या फिर अगर आप यहां लिखना चाहते हैं तो माइनस का log c, क्योंकि कांस्टेंट माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, लॉग में भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम इसे ले लेते हैं। तो यहां पे अब कुछ वैल्यूज उसने दे रखी हैं, x की वैल्यू 1 दे रखी है एंड y की वैल्यू 2 है। x इज 1, y की वैल्यू 2, तो यहां पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी c की वैल्यू 0 हो गई। c की वैल्यू 0 आप यहीं रख दो, तो यहां पे क्या आ गया 0, x माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। क्या ऐसा है यहां पे कई सारे सोल्यूशन है? तो केवल एक सोल्यूशन है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो आपको 1 मिलेंगे। तो 1 ऑप्शन को आप इसके अंदर टिक करोगे। क्वेश्चन 16 देखिए, फॉर द टू इवेंट्स ए एंड बी, कोई भी दो इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए जो है वो हमारे पास क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है 0.4 और बी की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.8 एंड पी बी बाई ए जो है वो कितना दे रखा है, दैट इज 0.6, और हमें यहां पर वैल्यू निकालनी है पी ऑफ ए यूनियन बी की, किसके इक्वल होगा। आप यहां समझें, यूनियन की वैल्यू हम निकाल पाएंगे अगर इंटरसेक्शन हमें मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन होता है कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर ये तीनों वैल्यूज मुझे मिल जाती हैं तो मैं फिर P ऑफ A यूनियन B निकाल पाऊंगा। तो यहां पर आप देखें कि P ऑफ A यूनियन B निकालना है, तो उससे पहले P ऑफ B बाई A को आप क्या लिख सकते हो, P ऑफ B बाई A को आप लिख सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और अपॉन में आ जाएगा PA, और ये आपको दे कितना रखा है, ये वाली वैल्यू 0.6 दे रखी है। PA की वैल्यू मेरे पास कितनी है, PA की वैल्यू है मेरे पास दैट इज 0.4, इधर 0.6, डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो गया 0.6 इंटू 0.4 यानी 0.24 हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो P ऑफ A यूनियन B जो है वो मेरे पास कितना आ गया, PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ध्यान से देखिए, PA कितना है 0.4, ये कितना है 0.8, और ये कितना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0.24। यहां पे आ गया 1.2 माइनस 0.24, यहां पे 0 में से 4 जाएगा 6, 1 माइनस 2 यानी 11 माइनस 2 इज 9,
और यहां पे बचा 0.96, यानी P ऑफ A यूनियन B जो है वो मेरे पास 0.96 वैल्यू आ गई। यानी यूनियन को ना डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता, पहले इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एंड आफ्टर दैट फिर आप उसे यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन 21 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल बता दीजिए जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब मैं दोनों इंटरवल्स बताता हूं आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला भी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला भी। तो हमारे पास द गिवन फंक्शन इज, वो क्या है, वो हमारे पास है 2x क्यूब माइनस 3x, यानी गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x। यहां पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यू। तो पहले आप उसका डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश एक्स वो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 3, यहां से 6 कॉमन ले लो तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस का 1/2। अब यहां पे 6 नहीं है तो 6 डिवाइड में आ जाता है, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब है कि आप अंदर वाली हर टर्म को उससे डिवाइड कर रहे हो। इसको लिख सकते हो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। तो यहां पे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 इंटू एक्स माइनस 1/√2 इंटू एक्स प्लस 1/√2, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर क्रिटिकल वैल्यू हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख लेते हैं। फॉर क्रिटिकल वैल्यू एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दिया, तो यहां से आएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1/√2 इंटू एक्स प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। जब आप इस टर्म को 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/√2 एंड एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/√2, यानी x की दो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, दैट इज 1/√2 एंड माइनस का 1/√2। अब जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक कर रहे होते हैं तो हम पहले छोटे वाली वैल्यू लेते हैं। अब माइनस 1/√2 और प्लस के 1/√2 में छोटी जो वैल्यू है वो माइनस का 1/√2 है। तो आप कहेंगे कि व्हेन x इज लेस देन माइनस का 1/√2, तो एफ डैश एक्स का सिंबल चेक करना है, वैल्यू नहीं निकालनी, केवल सिंबल चेक करना है कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो देखो 6 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रहेगा। और माइनस 1/√2 जैसे आप मान लो कि -1 है, तो -1 से छोटी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1.1, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। तो माइनस के 1/√2 से छोटी वैल्यू भी माइनस होगी, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है आपका ये 1 लिखा हुआ है और उससे छोटी वैल्यू आ रही है माइनस का 1.1, क्योंकि दोनों में 1/√2 है, तो आपको ये वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहां से ये नेगेटिव मिलने वाली, तो ये भी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, यानी ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गई। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव दैट मींस ग्रेटर देन 0, यहीं पे लिख दो। अब जब एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मींस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात कर रहा है, हाँ, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कहां से कहां तक, देखिए -1/√2 से छोटी वैल्यू कहां तक होंगी, वो माइनस इंफिनिटी तक होंगी, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस का 1/√2 तक। और फिर अगला इंटरवल आएगा आपका ये वाली वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू और अगली वैल्यू से छोटे वाली वैल्यू, इस तरह से लेते हैं। अब एफ डैश एक्स का सिंबल चेक कर लो, 6 तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा। अब 1/√2 से छोटी वैल्यू रख रहे हैं, 1/√2 से छोटी वैल्यू रखोगे तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हो गया नेगेटिव। अब देखिए ये 1/√2 से छोटी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये बड़ी हो गई और वो छोटी हो गई, तो ये पॉजिटिव आ गया आपका, यानी ओवरऑल नेगेटिव आ गया, दैट मींस लेस देन 0। एफ एक्स इज
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहां से, -1/√2 से प्लस का 1/√2, इसमें जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसके बाद अब 1/√2 से छोटी के लिए चेक कर लिया, इससे बड़ी वाली वैल्यू के लिए चेक करते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/√2, तो f डैश x का सिंबल चेक कर लो। पहले वाला तो पॉजिटिव है, 1/√2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये भी पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव हो ही जाएगा फिर, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो आप कहोगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कहां तक, 1/√2 से पॉजिटिव इंफिनिटी, इंफिनिटी तक आपका ये क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। अब ये दो इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है, तो आप कहेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कहां से, -इंफिनिटी से माइनस का 1/√2 यूनियन 1/√2 से इंफिनिटी। इन दो इंटरवल्स के अंदर जो फंक्शन है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब वो डिक्रीजिंग के लिए पूछता तो वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि हमने पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आप इंक्रीजिंग पूछ ले, डिक्रीजिंग पूछ ले, दोनों ही तरीके से आप उसे बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 25 देखिए। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमें ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, वो कह रहा है देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए क्रॉस बी। अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर मिलेगा, और उसके अलोंग, या ऐसा कहता उसके पैरेलल, या कहता उसके डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर है, मुझे इसके पैरेलल कह दे, इन द डायरेक्शन कह दे, या फिर अलोंग कह दे, एक ही बात है। एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसी वेक्टर को मैं इसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा इन द डायरेक्शन, या फिर अलोंग कह सकते हो आप। यहां तो पहले तो मुझे वो वेक्टर चाहिए होगा, तो मैं यहां पे आपका वो वेक्टर ले लेता हूं, ए क्रॉस बी। यहां पे आ जाएगा आई जे के, ए वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट्स, फिर बी वेक्टर के। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां पे आ गया आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -1, माइनस फॉर्मूले से तो ये प्लस का हो गया, माइनस जे, यहां पे आ गया 4 - 2 प्लस का के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -8 प्लस का 2, तो यहां पे आ गया आई कैप -2j कैप, और यहां पे माइनस का 6k कैप। तो मेरे पास ये तो आ गया आपका ए क्रॉस बी। इसका मॉड्यूलस और निकाल लेता हूं, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर एंड -6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 36 + 4 + 1, दैट इज √41। ये आ गया। अब यहां पे आप कहोगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज गिवन बाई, वो हमें कहां से मिल जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को डिवाइड करने से बाई द मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर, तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा। यहां पे आ गया आई -2j -6k अपॉन में √41, और ये आपका क्या है, उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर आ गया है। नाउ क्वेश्चन 31 जो है एलपीपी का क्वेश्चन, वो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जैसे आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन 32 है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 16, और एक लाइन है y इज इक्वल टू x एंड y एक्सिस बट लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया हमें निकालना है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं,
अब इसको देखिए जरा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? वो होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर h और k क्या होते हैं? उसके सेंटर होते हैं। तो यहां पर h और k तो जीरो है, यानी इसका जो सेंटर है वो तो ओरिजिन है, ऐसा लिख सकते हो। तो आप कहेंगे विच इज अ सर्कल विद सेंटर जीरो जीरो एंड रेडियस 4 यूनिट्स। इसकी जो रेडियस है वो 4 यूनिट्स है। तो इस सर्कल को जब आप यहां पे ड्रा करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा अब यहां पर आप देखिए, तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो ये है 0,4,0 और ये है 0,4। अब एक लाइन है, लाइन क्या है हमारे पास? लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। ये मेरे पास एक लाइन है, तो ये एक लाइन है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ओरिजिन से पास करें, यानी ये लाइन बन गई यहां पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एरिया निकालना है। कौन सा? आपको एरिया निकालना है लाइन, कर्व और वाई एक्सिस के बीच में बनने वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया निकालना है आपको। तो ये वाला एरिया हम निकाल लेंगे। हमें लिमिट्स लेनी होंगी वाई एक्सिस पर। तो आप यहां से देखिए कि जब आप यहां से और इस पॉइंट तक जा रहे हो तो आप किसके नीचे का एरिया निकाल रहे हो? लाइन का। और जब इस पॉइंट से यहां 4 तक जाओगे तो आप कर्व के नीचे यानी कि सर्कल के नीचे वाला एरिया निकाल रहे हैं। ये पॉइंट समझने का है। और ये जो है ये इस सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो वो मैं निकाल देता हूं कि भाई लाइन से वैल्यू यहां रख दो, यानी यहां पे x की वैल्यू रख देंगे तो x के प्लेस पर y हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू में इधर आएगा √8, दैट मींस प्लस माइनस 2√2। तो y की वैल्यू आ गई 2√2। अब आप x की भी निकालना चाहें तो x की भी वैल्यू सेम आएगी, यानी ये जो पॉइंट है वो है 2√2, 2√2। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो होगी 2√2, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस यही तो होती है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 2√2, यानी जब 0 से 2√2 जाओगे आप तो ये जो पॉइंट है ना यहां पे ये होगा 2√2 कॉमा 0,2√2, सॉरी क्योंकि y की वैल्यू है ना 0,2√2। तो देखिए आपको लिमिट्स अब यहां पे मिल गई हैं। जब आप 0 से 2√2 जा रहे हो तो आप लाइन के नीचे का एरिया निकाल रहे हो, और जब आप 2√2 से 4 जा रहे हो तो आप सर्कल के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से 2√2 जा रहे हैं तो हम निकाल रहे हैं किसका? लाइन के नीचे वाला एरिया, यानी एक्स ऑफ लाइन। यानी आपके माइंड में होगा कि जब आप y एक्सिस पर लिमिट ले रहे हो तो इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करना है, प्लस जब आप 2√2 से 4 जा रहे हो 2√2 से 4 जा रहे हो तो आप सर्कल के नीचे का एरिया निकाल रहे हो और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है। यहां से y निकालोगे तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, x निकालना है तो x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √4 स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब हम यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो x ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? x ऑफ लाइन की जो वैल्यू है वो है y dy, और यहां पे आ गया 2√2 से 4
और यहां पे एक्स ऑफ सर्कल जो है वो क्या आ रहा है, √4² माइनस एक्स स्क्वेयर, 4² माइनस वाई स्क्वेयर dy। तो आप यहां पे देखिए, यहां पे इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वेयर dx किसके इक्वल होता है, x/2, सेम टर्म आती है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस में c, ये होता है इंटीग्रेशन। और इसका तो आप इजीली कर लोगे, इसका हो गया y²/2 और यहां पे लिमिट पुट कर देनी है 0 से 2√2 प्लस में इसका जब करोगे तो a²/2, a क्या है यहां पर 4 है, तो सॉरी पहले लिखेंगे x/2 यानी y/2 और सेम टर्म आ जाएगी यानी 16 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस a² यानी 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि y/4 ये आ गए। और यहां पे लिमिट्स हैं आपकी 2√2 से 4। यहां पे लिमिट को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट है। तो यहां पे अपर लिमिट को पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ये हो गया, प्लस में अपर लिमिट को पुट करोगे तो यहां पे हो गया है 4/2, यहां पे हो गया 16 माइनस 16, प्लस में 8 और यहां पे साइन इनवर्स 4/4, ये अपर लिमिट पुट हो गई, माइनस अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो ये होगा 2√2/2 √16 माइनस 2√2 का स्क्वायर और प्लस में 8 साइन इनवर्स 2√2/4। हमने केवल लोअर लिमिट यहां पर रख दी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जरा ध्यान से देखिए, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 4√2 का हो गया 2/2 यानी यहां तो बचा 4 और यहां पे ये तो 0 हो गया, प्लस 8 और ये बन गया 1। अब आप ध्यान से देखिए, साइन जो है वो 1 किस पर होता है, साइन 1 होता है π/2 पर, यानी इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन π/2। इजी टाइप से कर रहे हैं हम यहां पे, माइनस जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो गया माइनस का √2 और यहां पे आ गया √16 माइनस ये हो जाएगा आपका 8, 16 माइनस 8 हो गया, 16 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 2√2 का स्क्वायर। ओके, और इसके बाद यहां पे आ गया -8 साइन इनवर्स 2 से 2 टाइम्स और √2 से जब इस 2 को कैंसिल करोगे तो यहां √2 बच जाएगा 1/√2। अब यहां पे थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं, 4 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, 8 इंटू में π/2 माइनस √2 और जब आप इस 16 माइनस 8 को बाहर लाएंगे तो ये 8 बन गया, √8 बन गया और √8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू में √2 माइनस 8 साइन इनवर्स 1/√2 को आप लिख सकते हो साइन π/4 और यहां पे आ गया 2 से 4 एंड ये 4 प्लस में चल रहा है आपका, यहां 4 प्लस और यहां पे आ गया 4π माइनस ये हो गया 4 और यहां पे आ गया माइनस का 8 इंटू में π/4, 4 से 2 टाइम 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4π माइनस 2π इज इक्वल टू 2π स्क्वेयर यूनिट्स, यानी जो ये रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारे पास 2π स्क्वेयर यूनिट्स आ रहा है। हमने कैसे किया है, हमने पहले उस सर्कल को ड्रा कर लिया, आफ्टर दैट फिर वो लाइन ड्रा कर ली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, 0 से 2√2 हम y लाइन के नीचे का एरिया और 2√2 से 4 तक हम सर्कल के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं और फिर केवल कैलकुलेशन की है और हमें इनके बीच का एरिया यहां पर मिल गया है।